अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ ग़ज़ाल और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार ख़ान। देखिए, हमारे इधर इंतख़ाबात तो ऐसे हो जाते हैं, लेकिन अगर हम हमारे हमसायों की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उधर के इंतख़ाबात जो हैं वो दुनिया के तवील तरीन इंतख़ाबात में होते हैं, फ़ेज़ेज़ में होते हैं उनके इंतख़ाबात। 2 महीने से ऊपर तो खाली वोटिंग का प्रोसेस चलता है। लेकिन आज हम बात करने जाने वाले हैं इनके मुख्यमंत्रियों के बारे में, कि इनके जितने भी चीफ़ मिनिस्टर्स हैं, उनके पास कितना पैसा है, कितना एसेट है। कितने उन्होंने खुद बनाए, कितने पैसे एसेट्स उन्होंने खुद बनाए, कितने उनको इनहेरिटेंस में मिले। और अब एक बड़ी मज़े की पर्सनैलिटी इसमें ऐसी भी है, देखें, ये सब के सब मुख्यमंत्री बहुत अमीर हैं, लेकिन एक पर्सनैलिटी इसमें ऐसी हैं जो कि करोड़पति भी नहीं हैं। अच्छा, वो हैं ममता बनर्जी। एक और बड़े मज़े की बात है कि नरेंद्र मोदी को अगर किसी से डर है, तो ना वो राहुल गांधी है, ना प्रियंका गांधी, वो हैं तो हैं ममता बनर्जी। So without any further ado, let's dive deep into today's topic. स्टार साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इतने तवील इंतखाबात इंडिया में कब से चले आ रहे हैं? 1952 में जो पहले इंतखाबात हुए थे, वो उस वक्त से लेके ये 17वां लोकसभा के इंतखाबात हो रहे हैं। तो ये फेजेस में इसलिए होते हैं, बहुत बड़ा मुल्क है। बेशक। मुझे कहते हुए कैसे लग रहा है, बहुत बड़ा मुल्क है। और फिर 96 करोड़ वोटर है इस वक्त। 96 करोड़ को जरा आप देखें, पूरी दुनिया में किसी मुल्क में 96 करोड़ छोड़ो परे, 96 करोड़ का जो हिस्से बनते हैं ना, वो नहीं है। तो इतना बड़ा मुल्क है। स्टेट्स कहते हैं प्रोविंस, कि प्रोविंस में इलेक्शन हो रहे हैं। एक ही प्रोविंस में 40 सीटें हैं, 20 सीटें पहले फेज में उनके इलेक्शन हो रहे हैं, बाकी 20 सीटों के या दूसरे फेज में हो रहे हैं, या तीसरे में हो रहे हैं, या चौथे फेज में हो रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क है। अब हमारा जो मौजू है वो ये है कि वहाँ के सूबों के, वहाँ की स्टेट्स, हमारे यहाँ सूबे कहते हैं, वहाँ पे स्टेट्स कहते हैं, उनके मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, वजीर आला कितने पैसे वाले हैं, पुरखों ने कितने पैसे प्रॉपर्टी जायदाद इनहेरिटेंस में दी, उनके आई पा, उन्होंने खुद कितने बनाए, अमीर हैं। और ये अनडाउटेड डिक्लेयर भी कर देते हैं सारे अपने लगभग। वहाँ पे सिस्टम कुछ मुल्कों में ऐसा आ चुका हुआ कि अगर आपने हैंकी पैंकी भी करनी है, तो जब अगर वो हैंकी पैंकी पकड़ी जाए तो फिर आप गए, आपकी डंडी पकड़ी गई तो गए। अच्छा, और एक और बात, ये जो हमारे ये केयर टेकर सेटअप की बीमारी है, ये उधर तो नहीं है ना, क्योंकि बड़े चंद ममालिक हैं जहाँ पे ये बीमारी पाई जाती है। केयर टेकर की बीमारी ने जहाँ हमारे बहुत सारे मामलात में हमारी नाक काटी हुई है पूरी दुनिया के सामने, हमें तो पता ही नहीं होता। हम तो समझते हैं या केयर टेकर निगरान सेटअप जो होता है उसकी वजह से बड़ा नॉर्मलाइज लगता है हमें ना। ये चंद एक बदकिस्मत मुल्क हैं, मैं फिर दोबारा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, चंद एक बदकिस्मत मुल्क हैं पाकिस्तान की तरह के, जहाँ पर केयर टेकर सिस्टम होता है, निगरान सेटअप होता है। और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, जहाँ जहाँ जमहूरियत फैल चुकी हुई ना, मजबूती जड़ें पकड़ चुकी हैं, वहाँ जो हुकूमत होती है, वक्त की हुकूमत, वो इलेक्शन कराती है। इंडिया में इस वक्त जो हम 30 चीफ मिनिस्टर्स की, 30 मुख्यमंत्री की बात करें कि पैसे में इन्होंने जो डिक्लेयर किए हुए हैं, जो आज तक इस वक्त तक राजुल वक्त नहीं होता कि यार इसके पास इतना पैसा है या इसकी वर्थ इतनी है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो यही चीफ मिनिस्टर हैं, यही मुख्यमंत्री हैं, चाहे उसका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, चाहे उसका ताल्लुक कांग्रेस से है, चाहे आम आदमी पार्टी से है, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी से है, इलेक्शन कराने। और वहाँ पे ये नहीं होता, ये बीमारी, ये रोना पीटना सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से में आए, पाकिस्तान जैसे ममालिक के हिस्से में आया। धांधली दुनिया में कभी बड़ा रेयर होता है, सैकड़ों सालों में ये कभी कभार होता है कि कोई धांधली का जिक्र आ जाए, वरना हमारे यहाँ तो 24 के 24 घंटे यही रोना पिटना चल रहा होता है। ये हो गया, वो हो गया, धांधली। इस वजह से हमारे पल्ले कुछ नहीं ना, हमारी इज्जत कुछ नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमारे रोने पीटने की वजह से हमारी इज्जत खत्म हो चुकी। और जो जीतेगी वो कभी नहीं कहेगी धांधली होगी, जो हारेगी वही, जो जीतेगी पार्टी कभी नहीं कहेगी। अब यहाँ पर आप देख लो, जो हारे होती है पार्टी, उसको देख लो, उसका रोना पीटना तो इलेक्शन खत्म हुआ भी नहीं है। और देखो जी, इलेक्शन नहीं आए, रिजल्ट नहीं आ रहा, फलानी चीज़ हो गई, फलानी चीज़ ठप हो गई, फलानी चीज़ बंद हो गई, फलानी चीज़ उठ गई, फलानी चीज़ बैठ गई। खुदा के तो दुनिया हंस रही होती है, तमाशा बनाया होता है हमने, अपना रो पीट के ना खुद ही तमाशा बनाते हैं हम।
अच्छा सतार साहब, अगर हम इंडिया पड़ोसियों की जानिब चलें तो उनके इंडिया जितने भी की तरफ मुख्यमंत्री ये हैं, है कि इंडिया में इस तरह का रोना पीटना नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ये इस वक्त 30 के करीब है। हाँ, और इनकी अब कंबाइंड इनकी कितनी होगी नेटवर्थ? इनकी 995 करोड़ 15 लाख रुपए है इंडियन worth। रुपए। इंडियन रुपए, तो हमारे 1000 लगभग बन करोड़ गए, कह लो। हमारे लगभग 35 अरब से ऊपर। हाँ, अब वो देखो ना, पाक रुपीस की, पाकिस्तानी रुपए की और इंडियन रुपए की कदर को देखते हुए फिर आप कह सकते हैं 35 अरब रुपए पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तानी करेंसी की जो वैल्यू है, जो कदर है, उसको देखते हुए 35 अरब है, वरना इंडिया के हिसाब से वो 10 अरब है। ठीक, तो 10 अरब इंडिया के, पाकिस्तानी 35 अरब। तो इनमें से रिचेस्ट कौन है मुख्यमंत्री? यार ये देखो, पार्टियां होती हैं। अब ये देखो, सबसे जो रिचेस्ट है, सबसे अमीर है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, वो है ये YSR। अब ये थोड़ा सा आपने करना है कि ये आगे CP लिखा हुआ ना, तो कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी वाली नहीं, प्रियंका गांधी वाली भी नहीं, सोनिया गांधी वाली नहीं, ये YSR कांग्रेस पार्टी है, युवजना श्रमिका रैथू कांग्रेस पार्टी। हाँ। अब इसमें देखें कि वो उनके 510 करोड़ से ज्यादा, क्या 510 करोड़ है उनके। अब 510 करोड़ इंडियन रुपीस, 510 करोड़ का मतलब क्या होता है कि 5 अरब 10 करोड़ रुपया। क्योंकि इंडिया कभी भी बिलियन की, अरब की टर्म नहीं इस्तेमाल करता। वो 100 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़। अब लाख करोड़ की बात हो तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार 3 लाख करोड़ कितने बिलियन होंगे, कंफ्यूजन हमारे लिए बन जाती है। तो वो बहरहाल वो अरब का और बिलियन का नहीं इस्तेमाल करते। ये हम लोग होते हैं अरब का इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट बिलियन का इस्तेमाल करता है, इंडिया नहीं करता। ठीक है। अब ये 510 करोड़, अब 5 अरब 10 करोड़, इसका ताल्लुक ना तो भारतीय जनता पार्टी से है ना कांग्रेस पार्टी से। ये एक और बात बता दूं कि जगन मोहन रेड्डी, अब इनके हवाले से कुछ चीज़ें कंट्रोवर्सी में इंडिया में आई हुई हैं इस इलेक्शन के हवाले से, लेकिन हम ये किसी और वक्त में बात करेंगे कि किस वजह से ये रेड्डी साहब जो हैं, जो सबसे अमीर मुख्यमंत्री है इंडिया के इस वक्त, ये 510 करोड़ रुपए इनके पास है, जो इनकी वर्थ है, जो उन्होंने डिक्लेयर की हुई है। ये चोरी का सामान नहीं है या तुम समझने मैं चोरियों की एक वारदातें बता रहा हूँ, नहीं। तो ये है इनका। अब ये आंध्र प्रदेश के हैं। दूसरे नंबर पर हैं अब प्रेमा खांडो। अब ये जो पार्टी है, ये अरुणाचल प्रदेश की है, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इनका 163 करोड़ है, यानी कि 1 अरब 63 करोड़ रुपया। बड़ा मैसिव डिफरेंस है इनके और नहीं मोहन रेड्डी के दरमियान। एक देखो, अब ये नहीं होता कि डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिसके पास जितनी दौलत है, जिसके पास जितनी वर्थ है, जितना पैसा, उसने वही डिक्लेयर करना। ये भी है। अब रेड्डी साहब के पास, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 5 अरब 10 करोड़ है, और ये जो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रेमा जी, इनकी 100। आगे चले जाएंगे तो नवीन पटनायक है जी। अब नवीन पटनायक जो है ना, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, बीजेडी के। बीजेडी की क्या फुल फॉर्म है? अब बीजेडी का मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस पे जाएंगे ना, तो हमसे अगर गलती होगी कि हमने बीजेडी को कोई नहीं होगा, तो कमेंट्स में ये होगा कि अगला बंदा क्या कहे कि यार ये देखो। अब आपको ये पार्टियां बाद में बताएंगे कि इंडिया में इलेक्शन कितनी तादाद में पार्टियां लड़ रही हैं, और ये भी हमारा एक पॉडकास्ट का टॉपिक होने वाला है कि इस पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना होता है, कॉस्ट कितना लगती है। वो आने वाले वक्त में बताएंगे ना, खर्चा कितना होता है, और ये इसके बाद बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें होती है जो हमारे यहाँ सिस्टम में नहीं है, लेकिन उधर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की। और पाकिस्तान में जब इंतखाबात होते हैं, तो इंतखाबात लड़ने वाले को कौन कौन सी चीज़ जमा करानी पड़ती है, सबमिट करानी पड़ती है ऑफिशियली। अगर वो नहीं कराएगा, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, नहीं होगा। तो इंडिया में तो जब हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें वो जमा करा रहे होते हैं, हम मेरी हंसी निकल जाती है कि पाकिस्तान में सिस्टम क्यों नहीं है। दैट इज ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन के हवाले से इंडिया में बहुत है, राजनीति भी इंडिया में बहुत है। वो खुदाई कसम जब बदमाशियां करते हैं ना, ये मुख्यमंत्री या मंत्री या प्रधानमंत्री या पार्टियां या फिर नेता,
या फिर मेंबर पार्लियामेंटेरियन लोकसभा के हों राज्यसभा के हों, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ना उनके निज़ाम में सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ छुपा नहीं रहे। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान का मसला नंबर 1 यही है कि पाकिस्तान में स्टेट हो, हुकूमत हो या पाकिस्तानी लोग हों, हम सबको छुपाने की बीमारी पड़ गई हुई है, बहुत गंदी बीमारी। अगले के बारे में हम हर एक चीज जानना चाहते हैं, लेकिन अपनी हर चीज फैलाना भी चाहते हैं, और जबकि अपनी छुपाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं नेफ्यू रियो, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम के हैं। अब वो बताओ, देखो 46 करोड़ पे पहुंच गया काम। उसके बाद आते हैं रंगा स्वामी, ये पुदेश्वरी है, ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ये स्टेट या प्रोविंस नहीं है, और ये ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस है, और 38 करोड़ रुपए इनकी वर्थ है, ठीक है। उसके बाद अब देख लो क्या है, टॉप 10 तक चले जाते हैं हम। चंद्रशेखर राव तेलंगाना, बताते रहो ना, टीआरएस के 23 करोड़ प्लस इनकी नेटवर्थ है, अगेन इन इंडियन रुपीस। फिर आ जाते हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़, ये आईएनसी के हैं, इनकी भी 23 करोड़ प्लस नेशनल, ये जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर आ जाते हैं जी हिमांता बिस्वा शर्मा, ये असम के हैं, इनकी 17 करोड़ प्लस है, इनका ताल्लुक भी बीजेपी से है। फिर आ जाते हैं कॉनराड सांगमा, मेघालय, किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, मेघालय, ये एनपीपी से है, इनकी 14 करोड़ प्लस है। और टॉप 10 में आखिरी नाम आता है जी मनिक साहा का, त्रिपुरा के हैं, बीजेपी से ताल्लुक है, 13 करोड़ प्लस इंडियन रुपीस इनकी नेटवर्थ है। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं कि इसमें 11 ऐसे सूबे हैं या स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर मुख्यमंत्री जो है ना वो इसके हैं, कांग्रेस ही है ना, आईएनसी। हाँ, और 2 में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का ये है कि केजरीवाल को अंदर कर दिया गया है, वहाँ पर एक लिकर पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी दिल्ली के वाले से है, उसमें आम आदमी पार्टी के कई लोग, उसमें उनका दिल्ली का चीफ मिनिस्टर वो भी अंदर है बेचारा। और ये बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है वहाँ पे कि इलेक्शन के मौके पे नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को अंदर कर दिया। वो क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अंदर किया, वो क्यों कहते हैं, क्यों? सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जितनी भी हैं जो वफाकी सतह पर या यूनियन के लेवल पे आती हैं, वहाँ वफाक को यूनियन कहते हैं, उस लेवल पे आती है, तो कहते हैं कि वो इनके इशारों पे नाच रहे हैं। पहली दफ़ा इंडिया में मैंने सुना है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या इदारे जो हैं जो वफाक के यूनियन के कंट्रोल में हैं, वो नरेंद्र मोदी के इशारों पे नाच रहे हैं। मेरे लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना अच्छा खासा मुश्किल काम हो जाता है। अब ये जो ममता बनर्जी हैं, 15 लाख रुपए इनकी टोटल वर्थ जो डिक्लेयर की हुई है, 15 लाख रुपए। अब ये वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है, और इकलौती सीएम है जो कि करोड़पति भी नहीं है, और सबसे ज्यादा सियासी तौर पर, इंतखाबी तौर पर नरेंद्र मोदी को अगर खतरा है तो एक इंडिविजुअल, तो वो ममता बनर्जी है। उसके साथ साथ केजरीवाल से भी खतरा था, लेकिन आम आदमी पार्टी, लेकिन उनको ये किया कि उसको अंदर कर दिया, नरेंद्र मोदी ने अंदर कर दिया या बीजेपी ने अंदर कर दिया। और ये चंगा भला कंट्रोवर्सी जनरेट क्यों होती है कि बहुत सारे मामला का हमें पता नहीं चलता। अच्छा, बैनर्जी किस तरह खतरनाक है उनके लिए? बैनर्जी ये है कि बैनर्जी अपना पूरी कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की जो राइज है ना, उसको वो रोक नहीं सके। इतने सालों में उन्होंने गिरा के, पलटा के, उल्टा के गिराया हर नेशनल को जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, जो भी कह लो, उनको जिस बुरे तरीके से शिकस्त दी नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने, उस तरीके से ममता बनर्जी को शिकस्त नहीं दे सके। इमीडिएट नियरेस्ट, और ये होता है रीजनल पार्टीज भी होती है, नेशनल पार्टीज भी होती हैं।
अब ममता बनर्जी खतरा इसलिए हैं कि वहाँ पर इंडिया के नाम से एक इत्तेहाद बना हुआ है अपोजिशन जमातों का, इंडिया के नाम से। अगर नरेंद्र मोदी के पास सीटें नहीं रहती उतनी जितनी के जिसके लिए प्रधानमंत्री बनना आसान हो जाता है, तो फिर प्रधानमंत्री जो है ना वो ममता बनर्जी का ज़्यादा इम्कान है। क्योंकि ममता बनर्जी ने अगर ये कह दिया और अगर कोई नेट शल में अगर चीज़ें सामने आ गई कि जी जो उसकी भी कांग्रेस है, AITC, हाँ AITC, अब AITC ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी ने वैसे कोई हुकूमत छोड़ी नहीं जिसमें वो मंत्री रही हूँ, मतलब कांग्रेस में भी रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी रही हैं। अब ये उसका कमाल है ममता बनर्जी का कि 15 लाख उसकी टोटल बर्थ है, गरीब तरीन, उससे अमीर वेस्ट बंगाल में, उससे अमीर उसके मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, वो खुद मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन वो गरीब है। उसके अपने जो मेंबर हैं वो उससे ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और वो कांग्रेस में भी रही और कांग्रेस में मंत्री भी रही, वो बीजेपी में भी रही और मंत्री रही। लेकिन ये अजीब सी बात है कि वो अपनी पार्टी बनाती है और फिर अपनी पार्टी में यार इस तरीके से उसको वोट पड़ता है कि वेस्ट बंगाल में तो उसको कोई टच अभी तक नहीं कर सका, कर ही नहीं पाया और लग भी नहीं रहा कि कर पाएंगे। कुछ होगा, वरना ये बड़ी अजीब सी बात है कि यार आप पार्टियां बदलते हो और मंत्री भी रहते हो, पार्टी कोई जीती है, कांग्रेस जीती है, आप कांग्रेस में थी तो आपको मंत्री बनाया जाता है, वफाकी वजीर बनाया जाता है, यानी कि, और फिर ये होता है कि आप अपनी पार्टी बनाती हैं तो फिर आपको और ज़्यादा मकबूलियत मिलती है, मुख्यमंत्री बन जाती है। मुख्यमंत्री के बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री बनना ना, अगर हुआ, अगर ये तो अब जो इलेक्शन जारी है, जब रिजल्ट आएगा, लेकिन उसका अभी तक यही है कि नरेंद्र मोदी, एक अजीब सी बात है कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी से ये नहीं था कि अदरवाइज ही इज वन एस्पेक्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस कह लो, उसकी कारकर्दगी कह लो, रिफॉर्मिस्ट लगता है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट बड़ा ही खौफनाक है, वो कम्युनल और एंटी माइनॉरिटी। उसमें जाके बहुत सारी जगह पे शवायद बड़ी तेजी के साथ ऊपर आते हैं कि वो रिलीजन को वैसे ही नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, जैसे पाकिस्तान में हमारे कई लोग इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में मजहब को इस्तेमाल किया जाता है ना अपने सियासी मकासद के लिए। तो ये मुल्क तो ऐसा है, खित्ता कितना बड़ा है, ये पाकिस्तान इंडिया जुड़ा हुआ है, ठीक है, उनके लोग सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा मैच्योर हैं, क्योंकि उन्होंने सियासत हमसे ज़्यादा देखी, जमहूरियत हमसे ज़्यादा देखी, इलेक्शन हमसे ज़्यादा देखे, और उन्होंने ये बार बार देखा कि जो हुकूमत वक्त है वो हार गई है तो उसने अपनी हार तस्लीम की है। अपोजिशन ने हुकूमत बनाई है, जो हुकूमत थी वो हार मान के बड़े बाइज्जत तरीके से उसने हुकूमत छोड़ी। उसने कहा जी हम लगता है कि हम लोगों के काम नहीं कर सके जिनकी वजह से लोगों ने हमें वोट नहीं दिए मतलूबा तादाद में। हमारे इधर नहीं है, हमारे इधर तो खुदा की कसम रोना पीटना ही ऐसा होता है। मुझे कई दफ़ा दुख होता है अगर मैं किसी बाहर के बंदे से पास बैठा हूँ या किसी सफारतकार के पास, ये जो एम्बेसीज नहीं होती इस्लामाबाद में, जी खुदा की कसम आपको नहीं पता ये कैसे हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसमें सबसे जो बड़े बड़े मजाक है ना, उसमें एक मजाक ये धांधली वाला है। बेशक ऐसा मजाक उड़ाते हैं, कहते सत्तार खान साहब यू नेवर प्रूव्ड अ सिंगल इंसिडेंस येट यू क्राई ऑल द टाइम। आप प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, आप कुछ चीज लाएं तो सही ना। आप कहते देखे जी वो हुआ था, आप कहते देखे जी वो हुआ था, आप कहते देखे, आप हमने समझ लिया कि जो हम कह रहे हैं वही सबूत हैं। प्लेटफॉर्म या अदालत होती है, वो हमसे बाकायदा वो चीज मांग रही होती है जिसे बाकायदा दुनिया कहती है इसको सबूत कहते हैं। हम तो कहते हैं ये मेरी जो बात है वो सबूत है, वही सबूत है, मैं जो कह रहा हूँ वही सबूत है। तो इस हवाले से देखा जाए कि वहाँ के मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम डंडी मार सकते हैं अपना डिक्लेयर करते, लेकिन वो ऐसा नहीं मार सकते। उधर वजह क्या है कि उधर ये रवायत पहले दिन से नहीं पड़ी। अगर किसी ने डंडी मार दी
तो फिर वो तो गयो। चलें सितार साहब, ऑन दिस नोट आई थिंक वी शुड लीव इट टू द पब्लिक। दिस वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो के आपको कैसा लगा, और वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड जिसमें हम आपको बताएंगे कि इंडिया का ये जो तवील तरीन इंतखाबात का प्रोसेस है, इसकी कॉस्ट कितनी होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।